दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर जो टकराव था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली में केंद्र वर्सेस राज्य की जंग में 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुना रही है। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले को लेकर केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, ये बहुमत का फैसला है, ये कहते हुए नजर आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सभी जजों की सहमति से ये फैसला दिया गया है। दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, केंद्र की दलील से सहमत नहीं है। साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामला राज्यों के अधिकार केंद्र ना ले, ये सीधे तौर पर टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सर्वसम्मति से जो संवैधानिक पीठ थी उनकी तरफ से कहा गया है। विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, सेवाओं पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। दिल्ली और केंद्र दोनों सरकार के पास अपनी अपनी शक्तियां निहित है, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से टिप्पणी दी गई है फैसला सुनाते हुए। और दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार इस फैसले के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनाया गया है और दिल्ली के अंदर पोस्टिंग और इसी के साथ ट्रांसफर के अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार के पास अधिकार हैं, ये कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यूनुस खान मेरे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। यूनुस, फिलहाल ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो मुख्य तौर पर टिप्पणी की गई है, उन सभी से साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है कि राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो केंद्र ना ले, इस टिप्पणी से क्या आशय हो सकते हैं? जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, अब दिल्ली का जो बॉस होगा इसको लेकर काफी टाइम से लंबी बातें चल रही थी। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका लगाई हुई थी, जिसमें यह कहा गया था जो दिल्ली जो पोस्टिंग के जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन होने चाहिए, जिसको लेकर एलजी के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला लिया जाता था कि दिल्ली में पोस्टिंग कहां पर कैसे होगी, तो वो एलजी की मोहर के बाद होता था। अब जिस तरह से कोर्ट ने आज जो फैसला आया है जी। उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं वो फिर से बढ़ गई हैं। बिल्कुल यूनुस, और देखिए ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उस फैसले के बाद दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली के राज्य सरकार के पास शक्तियां कम हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार में जब से आम आदमी पार्टी चुनी गई थी तब से कुछ वक्त तक तो इनके पास शक्तियां थी जो आम आदमी पार्टी के पास, वही अब कुछ उसके बाद जो दिल्ली के जो एलजी हैं, एलजी के हस्तक्षेप के बाद ही जो फाइलें या पोस्टिंग होती थी वो एलजी की अनुमति के बाद होती थी। मगर जिस तरह से जो आज ये फैसला आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो फिर से बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की शक्तियां बढ़ी हैं और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो पोस्टिंग का अधिकार है, जो ट्रांसफर का अधिकार है, अब वो दिल्ली सरकार के पास होगा। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर भी अब दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं और उसमें सरकार की अपनी सीमाएं हो सकती हैं। यूनुस, आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से अभी दिल्ली सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कुछ अहम बिंदु हैं, जिसमें बताया गया कि दिल्ली विधानसभा को ये शक्ति मिली है, वो लोग उम्मीद पूरी कर सकेंगे। जिस तरह से जो दिल्ली के जो विधायक है चुने हुए हैं, जो नया बजट लाते हैं या जो कोई भी नई स्कीमें लाते हैं, उनको अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार के जो चुने हुए विधायक हैं उन्हें पूरी करेंगे। और जो दिल्ली सरकार की जो भी फाइलें होती थी जो साइन के लिए पहले एलजी के पास जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें पास कर सकेंगे। चलिए, बिल्कुल देखिए ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर तौर पर दिया गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की शक्तियों में बढ़ोतरी भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।